हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिलेशन क्या होता है। तो देखिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन लेट ए एंड बी टू नॉन-एम्प्टी सेट then a relation R from A to B is subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या है, रिलेशन क्या होता है। लेट ए एंड बी टू नॉन-एम्प्टी सेट, यानी दो नॉन-एम्प्टी सेट है ए और बी, और आर एक ऐसा हम लोग सेट ले रहे हैं जो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का सबसेट है। तो आर को हम लोग फ्रॉम ए टू बी रिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल तो हम एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं, दो सेट ले रहे हैं, एक सेट ए और दूसरा सेट बी। हमने सेट ए में मान लीजिए 1 और 2 दो एलिमेंट है, और सेट बी में 3 एलिमेंट है, यानी 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे, और पेयर में क्या करते हैं, सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट होता है और उसके बाद से सेट बी का सेकेंड एलिमेंट होता है। यानी यहाँ का फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, सेट ए का होगा तो 1, और सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा, सेट बी का होगा। तो सेट बी में क्या है 2, तो 1 2 हो गया। वैसे फिर क्या होगा, 1 और किससे पेयर बन सकता है 1 से, तो 1 का 3 से पेयर बन जाएगा, फिर 1 का 4 से पेयर बन जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, 2 से पेयर बनाएंगे। तो 2 से पेयर बनाएंगे तो यहाँ से 2 का किससे 2 से बनेगा, फिर 2 का किससे बनेगा 3 से, 2 का 4 से बनेगा। और यहाँ पे क्या मिल गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब हम लोग एक R1 ले रहे हैं। R1 में हमने क्या किया, एलिमेंट ले रहे हैं पेयर के रूप में, जैसे 1 2 2 2 2 4, और एक और हमने R2 एक सेट लिया, और ये भी सेट क्या होगा, पेयर के रूप में होगा, यानी 1 4 2 3 4 6। ये भी क्या है, एक सेट है, और यह कैसा है, पेयर के रूप में इसका एलिमेंट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं R1 का सभी एलिमेंट, यानी जो पेयर के रूप में एलिमेंट दिया हुआ है, यह क्या R1 का सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में है। तो यहाँ पे देखिए R1 का पहला पेयर क्या है 1 2, तो देखिए इसमें 1 2 है, तो हाँ यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे ही R1 का 2 2, इसमें पेयर कहीं है, हाँ है 2 2, फिर ये 2 4, तो देखिए यहाँ पे 2 4 है। यानी R1 का सभी एलिमेंट क्या है, ए क्रॉस बी में है, इसलिए R1 यहाँ पे क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी यहाँ से क्या मिल गया, R1 जो है वो क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो R1 जब सबसेट हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का, तो R1 जो होगा वह रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी। यानी R1 यहाँ से क्या मिल गया, फ्रॉम रिलेशन सेट ए टू बी। और क्यों हुआ है, क्योंकि R1 जो है वह क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसलिए R1 को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेशन। लेकिन यहाँ पे देखिए R2 जो है इसका पहला पेयर क्या है 1 4, तो देखिए इसमें 1 4 है, हाँ ये भी दिया हुआ है। 2 3 है, तो 2 3 इसमें है, और 4 6, तो 4 6 इसमें नहीं है। यानी R2 इज नॉट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। यानी R2 जो है वह क्या है, सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का। तो सबसेट जब नहीं है तो R2 जो है वह क्या है, रिलेशन नहीं है कि कहाँ, फ्रॉम ए टू बी। यानी R2 जो है वो क्या है, सबसेट नहीं है
ए क्रॉस बी में, तो यहाँ से R2 जो है वह रिलेशन नहीं होगा फ्रॉम ए टू बी। R1 को हम लोग रिलेशन तभी कह सकते हैं जब वह क्या हो, ए क्रॉस बी का सबसेट हो, और जब ए क्रॉस बी का सबसेट हो तो R1 जो होगा वह रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेट ए में 2 एलिमेंट है और सेट बी में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो इसका टोटल कितना रिलेशन प्राप्त होगा, यानी इन दोनों सेट से कितना टोटल रिलेशन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेट ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इक्वल टू कितना है, 2। और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी इक्वल टू कितना है, इसमें कितना एलिमेंट दिया है, 3 एलिमेंट दिया है। तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसमें कितना एलिमेंट होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यह बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से गुणा होगा तो 2 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा, 6। और देखिए इसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इसमें कितना है, 6 हो गया। तो इसका अब जितना सबसेट होगा, यानी ए क्रॉस बी का जितना सबसेट मिलेगा वह सभी सबसेट क्या होगा, इसका रिलेशन कहलाएगा, यानी फ्रॉम ए टू बी रिलेशन होगा। यानी इसका जितना सबसेट प्राप्त होगा उतना ही क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका कितना सबसेट होगा यह पता करना है। तो किसी अगर सेट में मान लीजिए n एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इक्वल टू क्या है, m एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 का पावर m। ठीक है, यह क्लास 11th में हम लोग पढ़े हैं। अगर किसी सेट में m एलिमेंट है तो उसका कितना सबसेट होगा, तो उसका 2 का पावर m सबसेट टोटल मिलेगा। तो इसी तरह यहाँ पे इसका कितना सबसेट मिलेगा, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6। यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी का जितना सबसेट मिलेगा वही क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा। तो सबसेट क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6, और इसमें कितना एलिमेंट है, 6 है, तो यही हो गया 2 का पावर 6। तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मिल गया फ्रॉम ए टू बी 2 का पावर 6। तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला बना लेंगे। तो यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इक्वल टू m and number of element set b equal to n, then number of element set a क्रॉस b equal to क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या मिलेगा, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी 2 का पावर mn। तो यह एक फार्मूला मिल गया। यानी सेट ए में अगर एलिमेंट दिया हुआ है m एलिमेंट और सेट बी में n एलिमेंट दिया हुआ है, तो ए से बी में कितना रिलेशन प्राप्त होगा, 2 का पावर mn रिलेशन प्राप्त होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 का पावर mn। अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे रिलेशन ऑन सेट ए। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग 2 सेट लिए थे, ए और बी। अब इसके बाद से रिलेशन ऑन सेट क्या होगा, उसमें केवल और केवल सिंगल हम लोग सेट लेंगे। तो देखिए उसके बाद से इस रिलेशन ऑन सेट ए क्या होता है। चलिए रिलेशन ऑन सेट क्या होता है। तो रिलेशन ऑन सेट, लेट ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए non-empty set, then a relation from a to itself is subset of A क्रॉस A, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए।
तो फॉर एग्जांपल लेट ए सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए, यहाँ से ए क्रॉस ए निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो यानी सेट ए का ही क्या करना है, सेट ए से सेट ए पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे सेट ए क्या है 1 2 3, तो 1 का पहले क्या करेंगे, 1 से पेयर बनाएंगे, तो 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3 हो जाएगा। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 का क्या बनेगा 1, 2 का 2, 2 का 3, फिर 3 का स्टार्ट करेंगे तो 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3। तो इस तरह इसका कितना पेयर मिला यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 इसका एलिमेंट मिला, किसका, ए क्रॉस ए का। ओके, तो अब एक R1 हमने क्या किया, एक सेट लिया और यह क्या है, एक पेयर के रूप में इसका एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे 1 1 2 2 या 3 3 या 2 1। ओके, तो R1 जो होगा, अब देखेंगे R1 जो है वह सबसेट है ए क्रॉस ए का। तो यहाँ पे R1 का जो एलिमेंट है 1 1, तो देखिए इसमें दिया है 1 1 2 2 2 2, इसमें पेयर है 3 3 3 3, इसमें पेयर दिया हुआ है, और 2 1 भी इसमें पेयर है, यानी R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो देन R1 is called relation on set A। ठीक है, तो रिलेशन ऑन सेट क्या होता है, फिर देखिए लेट ए नॉन एम्प्टी सेट, यानी एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू इटसेल्फ मतलब ए से ए में, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। उसके बाद से हमने यहाँ पे क्या किया, एक एग्जांपल लिया, सेट ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो ए क्रॉस ए हमने निकाला, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए निकाला। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए निकालने पर यहाँ पे यह एक सेट मिला, और R1 हमने एक ले लिया, यानी लेट R1 लिया है। R1 एक सेट है जो जिसका एलिमेंट क्या है, पेयर के रूप में दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, R1 का सभी एलिमेंट ए क्रॉस ए में है, तो इसलिए R1 सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। जब R1 सबसेट हो गया ए क्रॉस ए का, तो R1 को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेशन ऑन सेट ए। ओके, अब इसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सेट ए, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए। तो यहां से क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 के पावर mn, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए अगर क्या हो, m हो, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी क्या हो, n हो, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अभी हम लोग क्या पढ़े थे, 2 का पावर mn। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है सेट ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितना है, 3 है, और बी के जगह पे भी क्या रहेगा, सेट ए ही रहेगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट फिर क्या होगा 3। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 यानी 9। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए क्या हो जाएगा, 2 का पावर 9। तो यानी सेट ए में यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए क्या मिल जाएगा, 2 का पावर 9। तो इस तरह यहाँ पे हमने देखा कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है, और रिलेशन ऑन सेट ए क्या होता है। और हम लोग क्या पढ़े हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी क्या होगा, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए क्या होगा। ओके, अब इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। थैंक यू।